आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। पटना समेत 13 शहरों में 40 डिग्री पार तापमान, उत्तर बिहार में बारिश का अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। दक्षिणी भाग में गर्म पछुआ हवाओं ने तपिश बढ़ा दी है, जिससे पटना समेत 13 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। पटना का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि डेहरी में यह 45.1 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने औरंगाबाद, भभुआ और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर बिहार के अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल में आंधी पानी की चेतावनी दी गई है। बीते 24 घंटों में उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश दर्ज हुई, जिसमें पूर्णिया के बैसा में 68.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। अगले 48 घंटे बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना जताई गई है। कॉकरोच जनता पार्टी पर प्रशांत किशोर का बयान, युवाओं की नाराजगी को बताया गंभीर संकेत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 20 मिलियन लोग एक प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। पीके ने बेरोजगारी, महंगाई और अवसरों की कमी को युवाओं की नाराजगी का मुख्य कारण बताया। उनके अनुसार यह ट्रेंड दिखाता है कि बड़ी संख्या में लोग मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि इसे मजाक या मीम कल्चर समझकर नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि इसे व्यवस्था के प्रति गहराते असंतोष का संकेत माना जाए। जन सुराज अभियान के जरिए बिहार की राजनीति में सक्रिय प्रशांत किशोर लगातार रोजगार, शिक्षा और शासन व्यवस्था पर सरकार को घेरते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ऐसे ऑनलाइन कैंपेन राजनीतिक माहौल को और प्रभावित कर सकते हैं। पटना पुलिस की त्वरित कार्रवाई, रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। पटना के बिहटा में एक महिला से 7 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और घर पर हमला करने वाले गिरोह का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। शोभा देवी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी इंस्टाग्राम कॉल के जरिए रंगदारी मांग रहे थे और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अगले दिन आरोपी हथियार लेकर पीड़िता के घर पहुंचे और दोबारा धमकी दी। ग्रामीणों के जुटने पर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दरियापुर निवासी सचिन कुमार और नौबतपुर निवासी आदित्य कुमार को देशी कट्टा, 8 कारतूस और बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपी दया दुबे अब भी फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस जांच में सोशल मीडिया के जरिए अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगने का एंगल भी सामने आया है। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर हथियार के साथ तस्वीरें भी साझा की थीं। विराट का विकेट लेकर छाए बिहार के साकिब, आईपीएल में बनाया बड़ा रिकॉर्ड। बिहार के गोपालगंज के युवा गेंदबाज साकिब हुसैन ने आईपीएल में बड़ा धमाका कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए उन्होंने आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आउट कर अपना सपना पूरा कर लिया। मैच के बाद साकिब ने कहा कि बचपन से उनका सपना था कि एक दिन वह विराट कोहली का विकेट जरूर लेंगे। साकिब ने अपनी शानदार स्लो गेंदों से विराट को पूरी तरह चकमा दिया। लगातार धीमी गेंदों की रणनीति के बाद आखिरकार विराट कैच आउट हो गए और मैदान पर साकिब की खुशी देखने लायक थी। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल इतिहास में लगातार 10 मैचों में विकेट लेने का अनोखा रिकॉर्ड भी बना दिया। इस सीजन में अब तक वह 10 मैचों में 15 विकेट झटक चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेब्यू मैच में ही उन्होंने 24 रन देकर 4 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। 6 लाख के ट्रक पर 11 लाख जुर्माना। भागलपुर में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर में अवैध खनन और बिना चालान पत्थर ढोने वालों पर खनन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने पत्थर लदे 2 ट्रकों को जब्त कर प्रत्येक पर 11-11 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। जांच के दौरान ट्रकों के पास वैध ई चालान और जरूरी दस्तावेज नहीं मिले थे। कार्रवाई के बाद ट्रक मालिकों में हड़कंप मच गया। एक मालिक ने हाथ जोड़कर अधिकारियों से कहा कि उसके ट्रक की कीमत ही करीब 6 लाख रुपए है, जबकि जुर्माना 11 लाख लगा दिया गया है। उसने कहा कि इतनी बड़ी रकम भरने से अच्छा ट्रक छोड़ देना होगा। खनन विभाग के अनुसार बिना चालान खनिज परिवहन कानून का उल्लंघन है। अब रॉयल्टी शुल्क भी बढ़ाकर 500 रुपए प्रति घनमीटर कर दिया गया है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भागलपुर में 39 डिग्री पर महसूस होगी 45 जैसी गर्मी, शाम को बदल सकता है।
मौसम भागलपुर में लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान करीब 39.4 डिग्री सेल्सियस रहने के बावजूद उमस और नमी के कारण लोगों को 45 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि ऊपरी वायुमंडल के शुष्क रहने से तेज धूप सीधे धरती तक पहुंचेगी, जिससे तपिश बढ़ेगी। वहीं निचले स्तर पर मौजूद नमी लोगों की बेचैनी और घुटन बढ़ाएगी। हालांकि शाम के समय मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं बादल बनने और हल्की आंधी या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, लेकिन व्यापक बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। मुजफ्फरपुर सोनबरसा फोरलेन परियोजना में तेजी, 4 अंचलों में शुरू होगी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया। मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक बनने वाले फोरलेन हाईवे प्रोजेक्ट की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। शुरुआत में इस परियोजना में अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं बताई गई थी, लेकिन एनएचएआई के नए सर्वे और मापी के बाद बोछा, मीनापुर, औराई और मुशहरी अंचल में अतिरिक्त जमीन लेने की जरूरत सामने आई है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक आशुतोष सिन्हा ने चारों अंचलों के सीओ को पत्र भेजकर संबंधित जमीन की जमाबंदी और रैयतों का पूरा ब्यौरा मांगा है, ताकि जल्द भू अर्जन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। वर्तमान में यह सड़क 2 लेन है, लेकिन वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसे 4 लेन में बदला जा रहा है। एनएचएआई के ट्रैफिक सर्वे में सामने आया कि इस मार्ग से रोजाना करीब 70 से 80 हजार वाहन गुजरते हैं। नेपाल जाने वाले यात्री भी बड़ी संख्या में इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए जल्द टेंडर जारी होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर में ज्वेलर्स कारोबारी से 3 लाख के गहनों की लूट, इलाके में दहशत। मुजफ्फरपुर के पानापुर क्रियात थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक ज्वेलर्स कारोबारी से करीब 3 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए। घटना के बाद इलाके के व्यापारियों में डर और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार शेरुकाही बाजार स्थित पारसनाथ ज्वेलर्स के संचालक धीरज कुमार दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से पीछा कर रहे बाइक सवार बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया और लाठी डंडे से हमला कर आभूषण लूट लिए। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसडीपीओ पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। डीआरयू टीम भी जांच में जुटी हुई है। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कुछ लोग फूल बरसाते हैं, कुछ पत्थर। हमले पर बोले जीतन राम मांझी जितान राम मंजी शनिवार को गाया में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए, जहां 74 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में रेलवे, इंडिया पोस्ट और एसएसबी विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी का पत्र सौंपा गया। रोजगार मेले के दौरान मांझी ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है और ऐसे आयोजन युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मांझी ने शुक्रवार को उन पर हुए कथित पत्थरबाजी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी घटनाएं कभी कभी होती रहती हैं। मांझी ने कहा, कुछ लोग फूल बरसाते हैं तो कुछ लोग पत्थर मारते हैं, और साथ ही हमलावरों के लिए सद्बुद्धि की कामना की। बक्सर में सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग जैसी स्थिति, लापरवाही पर भड़के बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पहले बक्सर दौरे में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक सामने आई। तय कार्यक्रम के अनुसार उनका हेलीकॉप्टर किला मैदान में बने हेलीपैड पर उतरना था, लेकिन अत्यधिक धूल उड़ने के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। हेलीकॉप्टर को मजबूरन 4 किलोमीटर दूर हवाई अड्डा मैदान स्थित स्थायी हेलीपैड पर उतारा गया। इस घटना को सदर विधायक आनंद मिश्रा ने गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए इमरजेंसी लैंडिंग जैसी स्थिति करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने समुचित तैयारी नहीं की और समन्वय की कमी साफ दिखी। विधायक ने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और जवाबदेही तय की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। भोजपुर में छापामारी करने गई पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला, महिला पुलिसकर्मी घायल, 2 वाहन तोड़े। भोजपुर जिले के धुधुआ गांव में रविवार दोपहर हत्या के प्रयास कांड में संलिप्त आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम पर अचानक हमला हो गया।
महिला और पुरुष समेत परिवार के लोगों ने समूह बनाकर ईंट पत्थर बरसाए। हमले में पुलिस की 2 बोलेरो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। पुलिस ने संजय यादव नामक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, जबकि अन्य लोग भाग निकले। जानकारी के अनुसार गांव में युवक युवती के भाग जाने को लेकर विवाद हुआ था। बाद में समझौते के दौरान फिर विवाद बढ़ा और मामला हत्या के प्रयास तक पहुंच गया। इसी केस में गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी। थानाध्यक्ष राम कल्याण यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एएसडीपीओ राजकुमार साह ने पूरे मामले की जानकारी ली और हमलावरों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से भोजपुर में रोजगार क्रांति, 224 उद्योगों को मंजूरी। डिजिटल और फूड प्रोसेसिंग पहली पसंद। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत भोजपुर जिले में स्वरोजगार और स्थानीय रोजगार को नई रफ्तार मिलने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए जारी चयन सूची में जिले के 224 लाभार्थियों को उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इस बार युवाओं और महिलाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। 53 युवाओं और 52 महिलाओं को मौका मिला है। इसके अलावा ईबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक और दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों को भी शामिल किया गया है। सबसे ज्यादा झुकाव डिजिटल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की ओर दिखा है। 35 साइबर कैफे आईटी यूनिट, 26 आटा सत्तू मसाला पिसाई इकाइयां, 16 तेल मिल, 6 मिनी राइस मिल और 12 रेडीमेड गारमेंट्स प्लांट को मंजूरी मिली है। इसके अलावा होटल रेस्तरां, पेपर प्लेट यूनिट, ऑटोमोबाइल गैराज, फर्नीचर प्लांट, मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर और फ्लेक्स प्रिंटिंग इकाइयों को भी स्वीकृति दी गई है। खास बात यह है कि आधुनिक कृषि ड्रोन सेवा केंद्रों को भी मंजूरी मिली है, जिससे गांवों तक ड्रोन तकनीक पहुंचेगी। इससे किसानों को खेतों में नई तकनीक का लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दरभंगा में 6 महीने से नहीं मिला आयुष्मान का भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। दरभंगा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 6 माह से अस्पतालों को भुगतान नहीं मिलने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों का कहना है कि बकाया राशि न मिलने से दवाइयों की खरीद, जांच सुविधा, स्टाफ वेतन और अन्य खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया है। कई छोटे निजी अस्पताल आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कुछ ने आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज सीमित कर दिया है, जबकि कुछ नए मरीजों को भर्ती करने से भी परहेज कर रहे हैं। मरीजों का कहना है कि कार्ड रहने के बावजूद उन्हें पूरी सुविधा नहीं मिल रही। अस्पताल इलाज में देरी कर रहे हैं और कई बार जांच या दवा के लिए बाहर भेज देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि भुगतान में देरी का सीधा असर गरीब मरीजों पर पड़ रहा है। मटन क्यों नहीं खाओगे? इनकार करते ही युवक पर टूटा कहर। गोपालगंज में अजीब विवाद। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सोनवलिया गांव में शुक्रवार देर शाम एक अजीब विवाद हुआ। मटन खाने से इनकार करने पर युवक सुशांत कुमार को पट्टीदारों ने लाठी डंडे और टांगी से मारपीट कर अधमरा कर दिया। घटना तब हुई जब पट्टीदारों की बकरी बाइक की टक्कर से मर गई। उन्होंने बकरी का मांस पकाकर खाने की कोशिश की और सुशांत को भी खाने के लिए कहा। सुशांत ने मरी हुई बकरी का मांस खाने से इनकार कर दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। गंभीर हालत में उसे बैकुंठपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार का कहना है कि युवक की हालत बेहद गंभीर है और घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। कोसी में बाढ़ की उल्टी गिनती शुरू। खगड़िया के गांवों पर कटाव का खतरा, स्थायी समाधान की मांग। कोसी नदी में इस वर्ष समय से पूर्व ही लाल पानी उतर आया है। इससे जलस्तर में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है और बाढ़ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खगड़िया जिले के तेलिहार, डुमरी दुर्गा स्थान, ब्राह्मण टोला पचाट और इतमादी के गांधीनगर गांव के लोग संभावित कटाव से दहशत में हैं। हर साल इन इलाकों में कोसी कटाव का तांडव करती है। विभाग ने इस बार भी बाढ़ पूर्व कटाव निरोधात्मक कार्य का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। पिछले साल यहां 12 से 13 घर नदी में समा गए थे। इस बार जेठ महीने में ही कटाव शुरू हो गया है। गांधीनगर निवासी और मुखिया हिटलर शर्मा ने बताया कि अब तक 5 बीघा खेत नदी में विलीन हो चुका है। ग्रामीणों ने स्थायी समाधान के लिए बोल्डर पिचिंग कराने की मांग की है। उनका कहना है कि हर साल बाढ़ बरसात का मौसम भगवान भरोसे गुजरता है।
लखीसराय में लगेगा AI ट्रैफिक कैमरा, बिना हेलमेट सीट बेल्ट पर कटेगा ऑनलाइन चालान। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब छोटे शहरों में भी हाईटेक व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे बड़े शहरों के बाद अब लखीसराय में पहली बार इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लागू किया जा रहा है। इसके तहत व्यस्तम विद्यापीठ चौक और पुरानी बाजार शहीद द्वार के पास ट्रैफिक पोस्ट के नजदीक AI ट्रैफिक कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों और बिना सीट बेल्ट कार चलाने वालों का तुरंत ऑनलाइन चालान काट देंगे। चालान का मैसेज सीधे चालक के मोबाइल पर जाएगा। जिले में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जनवरी 2026 से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक हादसे सूर्यगढ़ा प्रखंड के NH 80 पर होते हैं। सरकार का मानना है कि AI कैमरे से लापरवाह चालकों पर अंकुश लगेगा और सड़क सुरक्षा मजबूत होगी। मधेपुरा में सड़क हादसे के बाद बवाल, कार्यपालक सहायक की मौत पर NH जाम, पत्नी को नौकरी देने की मांग। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में NH 106 पर बुधवार शाम ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में कार्यपालक सहायक राजू सरदार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नेपाल स्थित न्यूरो अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गुरुवार सुबह शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। कई घंटे तक सड़क पर अफरा तफरी रही और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शनकारियों ने मृतक की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने और मुआवजा देने की मांग की। स्थिति बिगड़ने पर CO, BDO और SDM मौके पर पहुंचे। SDM संतोष कुमार ने आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से सभी सहायता दी जाएगी। 4 घंटे तक जाम रहा, बाद में पुलिस की सख्ती और समझाने के बाद हटाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और सरकार को तत्काल मदद करनी चाहिए। मधुबनी में युवती लापता, भाभी के मोबाइल पर आया मैसेज, शादी कर ली है। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र से 24 वर्षीय युवती रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। घटना के दिन सुबह 7 बजे वह पटना जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन 2 घंटे बाद उसकी भाभी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हम आपकी लड़की को लेकर जा रहे हैं और शादी कर ली है। ये संदेश पढ़ते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने गांव के ही अंकित कुमार सिंह पर युवती को बहला फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया। जब वे आरोपी के घर पहुंचे तो वहां गाली गलौज और मारपीट की गई। आरोपी पक्ष ने युवती को वापस भेजने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर युवती की सुरक्षित बरामदगी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष रमण कुमार ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच की जा रही है। पूरे इलाके में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह जिले को बड़ा झटका। उड़ान योजना से बाहर हुआ मुंगेर एयरपोर्ट मुंगेर के लोगों का वर्षों पुराना हवाई सफर का सपना अब टूटता नजर आ रहा है। सफियाबाद हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू होने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। रनवे विस्तार के लिए पर्याप्त जमीन नहीं मिलने के कारण मुंगेर अब केंद्र सरकार की उड़ान योजना से बाहर हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि मौजूदा रनवे छोटे विमानों के संचालन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अब भी रनवे करीब 758 मीटर लंबा है, जबकि 19 सीट वाले विमान के लिए कम से कम 1250 से 1400 मीटर लंबा रनवे जरूरी माना जाता है। सबसे बड़ी समस्या एयरपोर्ट के आसपास तेजी से बढ़ी रिहायशी आबादी और महंगी जमीन को बताया जा रहा है। बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और विस्थापन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल यहां सिर्फ हेलीकॉप्टर सेवा ही संभव मानी जा रही है। सारण में दिन दहाड़े ज्वेलर्स से 18 लाख की लूट, सड़क जाम कर फूटा कारोबारियों का गुस्सा। सरान के तरैया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक स्वर्ण व्यवसायी से करीब 18 लाख रुपये के गहने और नकदी लूट ली। घटना के बाद इलाके के कारोबारियों में भारी आक्रोश फैल गया। जानकारी के अनुसार स्वर्ण व्यवसायी सचिंद्र कुमार उर्फ सतेंद्र सोनी अपनी दुकान जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने रास्ते में बाइक रुकवाकर लिफ्ट मांगी। कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद पहले से घात लगाए अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने व्यवसायी को धक्का देकर गिरा दिया और पिस्टल के बल पर बैग लूट लिया।
बदमाश लगभग 2 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, 30,000 रुपये नकद और मोबाइल लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्वर्ण व्यवसायियों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन पर जाम हटाया गया। राजद विधायक ओसामा शहाब के करीबी साबिर मियां पटना से गिरफ्तार। जमीन कब्जाने और रंगदारी मामले में बड़ी कार्रवाई। सिवान में जमीन कब्जाने और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रघुनाथपुर से राजद विधायक ओसामा शहाब के करीबी और ओरमा पंचायत के पूर्व मुखिया साबिर मियां को पटना से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई जिला पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गुरुवार देर शाम की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम साबिर मियां को सिवान लेकर पहुंची, जहां उनसे गहन पूछताछ की तैयारी की जा रही है। यह मामला चिकित्सक डॉक्टर सुधा सिंह की जमीन पर जबरन कब्जा, मारपीट और सीसीटीवी कैमरा तोड़ने से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सुधा सिंह गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं और वर्तमान में गोरखपुर में निवास करती हैं। पीड़िता की शिकायत पर महादेवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए दबाव बनाया गया और रंगदारी भी मांगी गई। शिवहर के 39 गांवों की बदलेगी तस्वीर। गोरखपुर सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू। शिवहर जिले में 2 बड़े राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के निर्माण से जिले के 39 गांवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए शिवहर अंचल के 8 और पिपराही अंचल के 4 गांवों समेत कुल 12 गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। वहीं रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के लिए शिवहर, डुमरी कटसरी और तरियानी अंचल के कुल 27 गांवों में भू अर्जन किया जाएगा। समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रैयतों को पारदर्शी तरीके से उचित मुआवजा मिले ताकि विकास परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए।